Hello and welcome to another video of anatomy lectures. In this video, I'm going to teach you the anatomy of the hand, including each and everything. So let's get started. And most importantly, this video is going to be in Urdu. Yes, okay. हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई आज हम बात करने वाले हैं हाथ की। हाथ जैसे कि आपको पता है बहुत सारे काम करता है, पिंच करना, ग्रेस्प करना, ग्रिप करना चीज़ों को। तो और प्रिसिशन कंट्रोल उसके अंदर होता है, प्रिसाइज जिस तरह से आप स्विंग करते हैं, स्विंग मतलब सीना, उसको स्विंग करते हैं या स्विंग कर कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी प्रोनाउंस करते हैं। खैर तो प्रिसाइज मूवमेंट्स जो होते हैं उसकी कंट्रोलिंग करता है हैंड, इसलिए हैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो कि मूवमेंट्स होती हैं ये कंट्रोल होते हैं बहुत सारे मसल्स से, जो कि हमारे पास एक्सट्रिंसिक होते हैं और इंट्रिंसिक होते हैं। अब जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल होते हैं वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे पास हमारी फोर आर्म से शुरू होते हैं और हैंड पे एक्शन करते हैं। जबकि हमारे पास जो इंट्रिंसिक अच्छा उनमें थोड़ी सी एग्जांपल्स नहीं, पहले समझाया था। जो हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं वो होते हैं जो कि हमारे पास हैंड से ओरिजिनेट होकर हैंड पे ही ख़त्म होते हैं और हैंड की अपने मसल्स होते हैं और हैंड पे फंक्शन करते हैं। जबकि एक्सटेंसिक वो होते हैं जो फोर आर्म से शुरू हो रहे होते हैं, हैंड पे अटैचमेंट लेते हैं और हैंड पे फंक्शन करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सटेंसिक है उनमें हमारे पास आता है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये सारे मसल्स आते हैं किसके अंदर? एक्सटेंसिक मसल ऑफ द हैंड के अंदर आते हैं। और जो हमारे पास द टेंडेंस ऑफ दीज मसल्स पास थ्रू, अच्छा हाँ, अब जो हमारे पास ये एक्सट्रिंसिक मसल होते हैं ये वो मसल्स होते हैं जिनके टेंडेंस जो के हैं ज़ाहिर है फोर आर्म से आ रहे हैं, तो फोर आर्म से हैंड तक आने के दरमियान जो कि उनका सफ़र है थोड़ा मुश्किल होता होगा, कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को ईजी बनाने के लिए एक और चीज़ का जो कि है फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं कार्पल टनल, जो कि एक हमारे पास लिगामेंटस शीथ होती है कार्पल बोन्स के दरमियान में, जो कि अंदर से एक पूरा पैसेज बनाती है ताकि जो टेंडन है जो हमारे एक्सट्रिंसिक मसल्स का वो आसानी से क्रॉस कर सके फ्रॉम द फोर आर्म टू द हैंड, और फिर एक्शन करते वक्त वो जो कि स्ट्रिंग की तरह बाहर पॉप आउट ना हो, उसको उस पॉपिंग आउट को रोकने के लिए जो कि है ऊपर एक बैंड सा बना हुआ है जो कि लिगामेंट का है, लिगामेंटस शीथ है। अब कार्पल टनल के बारे में बता रहे हैं। रीजन ऑन द वोलर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड फाउंड एट द जंक्शन बिटवीन द फोर आर्म एंड द हैंड। फोर आर्म और हैंड के जंक्शन के दरमियान जो कि है होता है और कार्पल बोन्स पे अटैचमेंट होता है। कुछ इस तरह का दिखता है हमारे पास फ्लेक्सर रेटिकुलम, जो कि हमें अभी ग्रीन कलर से दिखाया गया है और आप इसके नीचे देख सकते हैं कितना सारा कंटेंट, कितने सारे टेंडेंस एक साथ वहाँ से पास आउट कर रहे हैं और बड़ी इजीली और सफाई से पास आउट कर रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिकल वायर्स फंसाने के लिए जो कि एक ऊपर से क्लिप लगा देते हैं, उसी तरीके की यहाँ पे अरेंजमेंट हुई हुई है। The flexor retinaculum is a fibrous band of tissue that forms the roof of the carpal tunnel। हाँ तो carpal tunnel का रूफ जो है flexor retinaculum। अब ये जो लिगामेंटस टिश्यू होता है उसको हम कह देते हैं flexor retinaculum। बाकी जो उसका बेस होता है वो हमारे पास कार्पल बोन्स बनाती हैं, जो बेस का डिप्रेशन कार्पल टनल बना रही है और ऊपर से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है जो कि उसका रूप बना रहा है। इसको हमने डिटेल में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की वीडियो में पढ़ा है। तो होपफुली अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं आइकन के अंदर लिंक आपको जो है दे दूंगा इसका। इट गिव्स राइज टू नंबर ऑफ मसल्स विद इन द हैंड। इस करेंगे तो बहुत लेट होता जाएगा, तो जो जो मुझे आता है बस वही पढ़ाता जाता हूँ। इस स्लाइड में जो लिखा है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है हमारी राइट ब्रेस्ट की। राइट साइड पे लिटरली जो कि हमारे पास रेडियस होता है, रेडियस आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास मीडियली अल्ला होता है और लेटरली स्केफॉइड होता है। कार्पल बोन्स भी कुछ बता देंगे। और फिर उसके बाद लेटरल साइड पे स्केफॉइड के ऊपर होता है ट्रेपीजियम। फिर इसके बाद हमारे पास पिसिफॉर्म होता है और पिसिफॉर्म के ऊपर हेमेट बोन होती है। तो ये हमारे पास कुछ जो कि है हमने वो बता दी, कार्पल्स बता दिए। अब ये जो कार्पल्स जो थे ये वो कार्पल्स हैं जिन पे हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की अटैचमेंट होती है, जो कि हमने यहाँ देखा अभी। ये देख रहे हैं ना, ये अटैचमेंट हुई हुई है ना फाइब्रस शीट की, ये अटैचमेंट इन बोन्स पे होती है। ठीक है, अब हम लोग जो कि है इस तरह से कुछ इसकी अटैचमेंट हुई हुई होती है। किस पे? पिसिफॉर्म पे, हेमेट पे मीडियली, और जो कि हमारे पास है स्केफॉइड और ट्रेपीजियम पे लेटरली। फिर इसके बाद हमारे पास हैं टेंडन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर्स।
अब जो हमारे पास लॉन्ग फ्लेक्सर्स हैं, कौन से मसल, एक्सट्रिंसिक मसल, उनके टेंडन की बात हो रही है। उनके टेंडन में हमारे पास क्या होता है, वो टेंडन जो होते हैं वो मिडिल फेलिंग्स पे, जो कि हमारे पास जो फेलिंग्स हैं उनमें दो में डिवाइड होते हैं। दो में डिवाइड किस तरह से होते हैं, एक जो कि है अपर, जो कि है इंटरफेलेंजियल जो हमारे पास जॉइंट्स हैं, एक जो कि हमारे पास प्रॉक्सिमल वाले पे आके लगता है, एक जो कि डिस्टल पे आके लगता है, जिसमें हम बचपन में नहीं खेलते थे हाफ फिंगर को जो कि छोटा सा फ्लेक्स करके कहते थे ये देखो ऐसे कर सकते हो तुम, तो वो जो हाफ फ्लेक्जन हो रही है और उसके नीचे दूसरी फ्लेक्जन, तो हमारे पास दो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं हैंड के अंदर। मैं इस वाली पिक्चर में दिखा सकता हूँ, तो मैं क्यों ना उसका इस्तेमाल करूँ। हाँ, तो ये जो ये वाली लाइन है ये एक डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है। अब इन जॉइंट्स के अंदर जो कि है दो सेक्शन में हमारे पास फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, एक इधर लगेगा, एक उधर के इधर लगेगा, या फिर एक इधर लगेगा और एक ऊपर। तो इस तरह से जो कि उसकी अटैचमेंट होती है। तो टेंडेंस जो कि है दो में डिवाइड होते हैं ताकि प्रिसाइज मूवमेंट दे सकें। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एक इधर लगा हुआ है और एक ऊपर लगा हुआ है। और फ्लेक्सर डिजिटोरम जो कि है वो डिस्टल फेलिंग्स पे अटैच होता है। जो प्रोफंडस होता है वो डिस्टल पे होता है और जो हमारे पास सुपरफिशियलिस होता है वो प्रॉक्सिमल पे होता है। दूर वाले पे अजीब बात है, दूर वाले पे डीप वाला मसल लगा हुआ होता है, जबकि करीब वाले पे सुपरफिशियल वाला मसल लगा हुआ होता है। इंट्रिंसिक मसल्स की बात करते हैं अब हम। इंट्रिंसिक मसल जो कि बेसिकली हैंड के मसल होते हैं, बाकी बाकी कुछ चीज़ें तो हमने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के टॉपिक में भी पढ़ी थी और फोरआर्म के टॉपिक में भी पढ़ी थी। अब जो चीज़ें आने वाली हैं वो हमारे लिए बिल्कुल न्यू होंगी, जो कि हमारे हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स हैं, जो कि हैं थिन आर्म मसल्स। अच्छा, ये जो मसल्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हुए हुए हैं। एक है थीनार मसल्स, एक है एडक्टर पॉलिसिस है, एक है हाइपोथीनार, लम्ब्राइकस और इंटरऑशियाई मसल। तो हमारे पास अगर हम मसल्स को डिफ्रेंशिएट करें तो थीनार, हाइपोथीनार और लम्ब्राइकल्स का ग्रुप है और एक इंटरऑशियस मसल का ग्रुप है। तो जो हमारे पास थीनार मसल्स हैं वो हमारे पास थंब के मसल्स हैं, टी फॉर थीनार, टी फॉर थंब। और जो हमारे पास हाइपोथीनार हो गया वो हमारे पास डिजिटी मिनिमी, मतलब क्योंकि हमारे पास ये लिटिल फिंगर है उसके मसल्स जो कि होंगे वो हमारे पास हाइपोथीनार हो जाएंगे। लम्ब्राइकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं और हमारे पास इंटरऑशियस मसल जो कि वो भी यहीं पे सेंटर वाली एरियाज में पाए जाते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं थीनार मसल्स को। थीनार मसल्स हमारे पास थंब की मूवमेंट को कंट्रोल कराता है। तो थंब में आप सोचें कौन सी मूवमेंट है, फ्लेक्शन है, एबडक्शन है और अपोनेंट्स मसल जो कि हमारे पास एडक्शन है। और तो ये तीन चार मूवमेंट हैं, तो इससे मूवमेंट के हिसाब से आप अपने जो कि मसल्स हैं उनके नाम थोड़े बहुत याद रख सकते हैं। फ्लेक्शन कराता है तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, जाहिर है हैंड के अंदर छोटा ही होगा, जो लॉन्गेस्ट था वो तो हमारे पास हैंड के अंदर नहीं हो सकता, लॉन्गेस्ट हमारे पास फोर आर्म के अंदर होगा। तो फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस हमारे पास हो गया, एडक्टर पोलिसिस ब्रेविस हो गया, जो एडक्टर नहीं एबडक्टर, जो कि हमारे पास एबडक्शन कराएगा, और ओपोनेंट्स पोलिसिस हमारे पास हो गया। फिर हम आगे चलते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये सारे मसल्स सप्लाई होते हैं मीडियन नर्व से। तो हमारे पास थीनर मसल्स, थंब के मसल्स मीडियन नर्व से सप्लाई हो रहे होते हैं। Opponent's pollicis arises from flexor retinaculum, tubercle of trapezium, trapezium से arise होगा और इसका फंक्शन क्या है, रोटेट करेगा कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट और हमारे पास मेटाकार्पल कार्पोफेलेंजियल जॉइंट। तो इन जॉइंट्स को जो कि है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट को फ्लेक्स करेगा, फ्लेक्स नहीं रोटेट करेगा, और हमारे पास मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, इसको भी जो कि इन दोनों जॉइंट्स को रोटेट करेगा और सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, जैसे कि आपको पता है। एबडक्टर पॉलिसिस इस तरह से अटैचमेंट होती है, एबडक्शन कराएगा, बाहर की तरफ इसको घुमाएगा और जो कि है ये क्या करेगा, कौन से जॉइंट्स पे वर्क करेगा, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, यही दोनों जॉइंट्स पे, एक इस पे और एक इस पे तो आपको पता है बहुत मूवमेंट होती है, इस पे भी बहुत मूवमेंट होती है और इस पे हमारे पास ज़्यादातर लोगों के पास कोई मूवमेंट नहीं होती है, कोई एक्सेप्शनल केस हो तो वो अलग बात है।
फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। अब जो हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है वो फ्लेक्सर है तो फ्लेक्शन कराएगा, फ्लेक्सिस मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। तो ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को जो है क्या कराता है, फ्लेक्स कराता है, जो कि हमारे पास थंब की सबसे फ्लेक्जन है, जो कि यहाँ पे जो कि जॉइंट है उसकी फ्लेक्जन कराएगा। फिर हमारे पास है एडक्टर पॉलिसिस, ऑल्सो एक्ट्स ऑन थंब बट इज नॉट पार्ट ऑफ थीन आर्म मसल। अब इसका क्या चक्कर है, एक्सेप्शन क्या है कि भाई ये थीन आर्म है तो मसल है एक्टिंग ऑन थंब, लेकिन इसकी रीजन थोड़ी अलग है। तो रीजन अलग होने की वजह से ये थीन आर्म मसल के ग्रुप में ऐड नहीं होता, तभी इसको जो है अलग से लिखा हुआ था। बेसिकली हैं तो 3 ग्रुप, लेकिन इस केस के अंदर जो एडक्टर पॉलिसिस है उसको उस ग्रुप में ऐड नहीं करते, तो ये एक्सेप्शनल केस है और ये सप्लाइड बाय भी अल्नर नर्व है और इसके बारे में सवाल हो सकते हैं। एडक्टर पॉलिसिस के बारे में अभी ये लंबी लंबी कहानियाँ लिखी हुई हैं, यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं। ये देखें, इसकी अटैचमेंट वगैरह बताई हुई है यहाँ से। तो ये देखें थीनार मसल की जो हमारे पास रीजन था वो यहाँ पे था, यूँ करके, ठीक है। तो ये थीनार मसल का जो कि रीजन से बाहर आ रहा है, तो इस वजह से जो कि इसको थीनार मसल में ऐड नहीं किया जा सकता। नाम क्या है, एडक्टर पॉलिसिस। Hypothenar muscles. Ab hypothenar muscles, the muscles controlling the little finger and abductor digiti minimi, flexor digiti minimi and opponents digiti minimi. सारे जो कि सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। तो हमारे पास ऐसा कौन सा मसल है जो कि थंब पे एक्शन करता है लेकिन इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, तो उसमें हमारे पास आ जाता है एडक्टर पोलिसिस। Abductor digiti minimi abducts the little finger, flexor flexes the finger, opponents opposes the carpo-metacarpophalangeal joint and metacarpophalangeal joint of the little finger. अब हमारे पास जो कि इंट्रोशियस मसल्स आ रहे हैं। इंट्रोशियस मसल्स के हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, एक पाल्मर इंट्रोशिया है और दूसरा डॉर्सल इंट्रोशिया। दोनों की आप पिक्चर दे सकते हैं। ये डॉर्सल है मतलब डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस से मुराद है पोस्टीरियर सरफेस। पाल्मर मतलब पाम में लगे होते हैं, पाम मतलब जो कि हमारे पास वाइटिश सरफेस होती है हमारे हैंड की जो कि सॉफ्ट होती है, उसकी बात कर रहे हैं। अब क्या पाल्मर का क्या काम है, वो हमारे पास एडक्ट कराती है फिंगर्स, जबकि डॉर्सल एबडक्ट कराती है। जो डी है डॉर्सल का, डी सिंगल डी आएगा, जबकि पाल्मर के पास 2 डी आएंगे। तो हमारे पास डॉर्सल में एबडक्ट की जगह एक डी, एडक्ट का एक डी जो कि है डॉर्सल खा जाता है, तो ए के बाद फिर वहाँ बी लगा देते हैं, इसलिए वहाँ एबडक्शन, फिंगर की एबडक्शन कराता है और पाल्मर जो कि है एडक्ट कराता है। ये मेरा थोड़ा अजीब सा निमोनिक है, अगर आपको ये याद रखना है तो ये याद रखें, नहीं तो हमारे पास दूसरा है, ये है हमारे पास पैड हो गया और ये हमारे पास डैब हो गया। ये हमारे पास देखें पैड और डैब। पैड फॉर पाल्मर इंट्रोशियाई एडक्शन और डैब फॉर डॉर्सल इंट्रोशियाई एंड एबडक्शन। फिर हमारे पास लम्ब्राइकल्स आते हैं। लम्ब्राइकल्स हमारे 5 होते हैं। द लम्ब्राइकल्स आर इंटरेस्टिंग मसल्स। इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हमारे पास कहाँ से अराइज कर रहे होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से अराइज कर रहे होते हैं, अटैच टू द डॉर्सल एक्सपेंशन ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स के डॉर्सल एक्सपेंशन पे जाके अटैच करते हैं यहाँ पे, और शुरू कहाँ से होते हैं, फ्लेक्सर से अटैच होकर यहाँ पे आके लग जाते हैं। और हमारे पास 4 लम्ब्राइकल्स हैं। ये सबसे पहला लम्ब्राइकल दिखा दिया है इन्होंने इस पिक्चर में बड़ी टाइट सी। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई लम्ब्राइकल्स के अंदर हमारे पास क्या है, डुअल नर्व सप्लाई होती है। अभी डुअल नर्व सप्लाई होती हैं जो लेटरल टू आर मीडियन नर्व। तो हमारे पास जो लेटरल साइड पे हैं उनके पास ज़ाहिर है वहाँ मीडियन सप्लाई है, जो कि हमारे पास थीनार मसल के क्लोज है, तो हमारे पास वहाँ मीडियन नर्व होगी। जो कि हमारे पास मीडियल है वहाँ पे अल्नर नर्व होगी। अब हम नर्व्स की बात करते हैं। ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड आर सप्लाइड बाय अल्नर नर्व्स। तकरीबन सारे ही अल्नर नर्व्स से सप्लाई हो रहे हैं, जबकि थीनर ग्रुप और हमारे पास लेटरल टू लम्ब्राइकल्स जो कि हमारे पास 3/4 होंगे। और यूजफुल निमोनिक, अब एक निमोनिक और इन्होंने बता दिया है जो कि मुझे तो इतना पसंद नहीं है, बाकी अगर आपको समझ में आता है तो आप याद रखें। जो कि हमारा मीडियन नर्व से सप्लाई होते हैं वो हमारे पास है लोफ। लोफ मतलब लेटरल टू लम्ब्राइकल्स, ओपोनेंस पोलिसिस, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। अब ऐसा कौन सा मसल है जो कि हमारे पास थंब की फंक्शनिंग करता है लेकिन सप्लाइड बाय अल्नर नर्व है, और ओके थीनर मसल ग्रुप के अंदर इंक्लूड भी नहीं होता, तो हमारे पास वो कौन सा एक्सेप्शनल केस है, वो हमारे पास है एडक्टर पॉलिसिस का, वो याद रखिएगा।
उसी में से तकरीबन सारे सवाल होंगे। अब थोड़ी सी समरी को भी देख लेते हैं। एडक्टर डिजिट मिनिमी है, फिर उसके बाद हमारे पास है ये एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिट मिनिमी है हमारे पास, फिर फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है, फिर हमारे पास है एडक्टर पॉलिसिस जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इसका ध्यान रहे, इसके बारे में याद रख के जाइएगा। ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी है, फिर हमारे पास ओपोनेंस पॉलिसिस हैं जो कि हमारे पास एक्शन क्या है, अपोज करते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट को, और हमारे पास मेटाकार्पो फेलिंजियल जॉइंट्स को, और ये भी अपोज करती है किसको अच्छा वो डिजिटी मिनिमी करता है, ये करता है, सॉरी वो करती है, ये करता है। तो हमारे पास क्या करता है, अपोज करता है मेटाकार्पल जॉइंट और मेटाकार्पो फेलिंजियल जॉइंट्स को अपोज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पाल्मर इंटरॉशियाई आते हैं, डॉर्सल होता है हमारे पास जो कि है पाल्मर इंटरॉशियाज होते हैं, दो इंटरॉशियस होते हैं। और पाल्मर क्या करता है, पाल्मर हमारे पास जो कि है एरेक्शन कराएगा, जबकि डॉर्सल हमारे पास उसका डी उधर चला जाता है तो वो एबडक्ट कराएगा। ये डॉर्सल आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास लम्ब्राइकल्स आ जाते हैं। लम्ब्राइकल्स हमारे पास 4 होते हैं, जिनमें से जो कि है मीडियल 2 हमारे पास आर सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, जबकि लेटरल आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। तो जो मीडियल है वो मीडियन नर्व से नहीं होगा सप्लाई, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारी जो कि स्लाइड्स ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे थैंक यू स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम मुंह से बोल देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, keep supporting, hit that subscribe button if you like the video, and if you do not like the video and you think I can improve by doing something little, then suggest me in the comment section below. And sorry for making it a little bit longer, but I think it's worth it because you are going to solve a lot of BCQs through this lecture in from the anatomy of hand. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.